देश में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो गया है। कुछ लोग वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि जो भारतीय कल्चर है, उस कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न है, और हम वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न से ही अडॉप्ट किया है। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश के जो यंग जनरेशन है उसको 70 आवर से भी काम करना चाहिए ताकि देश का ग्रोथ हो। चलिए आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि सच में भारतीय कल्चर के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, और साथ ही हम ये भी देखेंगे क्या सच में 70 आवर से भी काम करने से देश का ग्रोथ होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है किसके लिए अप्लीकेबल है और किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। यानी कि किस कंडीशन में लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस को छोड़ देना चाहिए और किस कंडीशन में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस वो टर्म्स है जिसमें एक व्यक्ति अपने जॉब के साथ साथ अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है, और साथ ही ध्यान रखता है अपने फैमिली का और अपने लाइफ से जुड़े अन्य जरूरी चीजों का। हर इंसान की जिंदगी में जॉब के अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करना जरूरी होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में जॉब जरूरी है, लेकिन सिर्फ जॉब ही जरूरी है ऐसा जरूरी नहीं है। और वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ वर्कर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। किसी ने सही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो अच्छा ही काम करेगा, और अगर अनहेल्दी शरीर और अनहेल्दी दिमाग के साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो काम अच्छा नहीं करेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस न सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, वर्कर के लिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। अगर एक व्यक्ति फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेगा तभी वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोच पाएगा और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे आइडियाज ला सकेगा और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके दिखा सकेगा। हर इंसान जॉब करता है ताकि वो पैसे कमा सके और उस पैसे से अपने जीवन की जो जरूरी चीज है उसे पूरा कर सके, अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। अगर कोई व्यक्ति जॉब करके अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता, अगर कोई व्यक्ति जॉब करके अपनी जरूरत की चीजें पूरी नहीं कर सकता, तो वो फिर जॉब करेगा ही क्यों। इंसान जॉब सिर्फ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जॉब नहीं करता, बल्कि कोई भी व्यक्ति जॉब करता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि वो उस पैसे से वो कर सके जो वो अपने लाइफ में करना चाहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 70 आवर्स या मोर देन 70 आवर्स वर्क में ही लगा रहेगा तो अपनी जरूरत की चीजें कब पूरी करेगा। अब सवाल यह उठता है कि सच में 70 आवर्स से भी काम करने से देश का ग्रोथ होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। 70 आवर्स वर्क वीक, अगर हम बात करें 70 आवर्स वर्क वीक की, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि देश के यूथ को 70 आवर्स से भी काम करना चाहिए ताकि देश ग्रोथ करे। अगर कोई व्यक्ति 70 आवर्स से भी काम करता है तो उसको हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ेगा 10 घंटे हर रोज, जिसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति खुद के लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी काम वो नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 आवर्स से वीक काम नहीं करना चाहिए, बट जो 70 आवर्स से वीक काम करता है वो सिर्फ 70 आवर्स से वीक नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पर वीक काम करता है। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 70 आवर्स वीक से कहीं ज्यादा काम करते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। ऐसे लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि उसे लाइफ में 70 आवर्स से भी काम करना चाहिए या 80 आवर्स से भी काम करना चाहिए। उसे पता होता है कि उसे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने अचीवमेंट को पाने के लिए कितने आवर्स से भी काम करना है। 70 आवर्स या 70 आवर्स से ज्यादा और भी काम करने की जरूरत उन लोगों को है जो या तो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, या फिर वो अपने लाइफ में कोई गोल सेट किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं जो यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो अपने लाइफ में वो हर रोज कम से कम 12 से 14 घंटा सिर्फ स्टडी में देता है ताकि वो आगे चल के यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सके और एक दिन देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान हो सके। जिसका मतलब साफ है कि उसका अपना टारगेट पता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको जितने आवर से वीक चाहिए वो जरूर देता है। वही अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात करूं जो या तो म्यूजिक, स्पोर्ट्स या अन्य क्षेत्र में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहता है, वो भी अपने दिन का ज्यादातर टाइम अपने प्रैक्टिस में लगाता है ताकि वो आगे चलकर उस चीज में एक्सपर्ट हो सके और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके।
वहीं अगर किसी बिजनेसमैन की बात करें जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई, वो भी अपने लाइफ में बहुत सारा टाइम सिर्फ अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाता है। ऐसे लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता और वो लोग विदाउट वर्क लाइफ बैलेंस को ही कंटिन्यूअस वर्क करते हैं तब तक जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते। ऐसे लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी ये एक्सपेक्ट करता है कि वो व्यक्ति हफ्ते के 7 दिन और हर रोज 10 घंटे उस कंपनी को दे, तो ये तो सही नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो चाहे व्यक्ति कॉर्पोरेट में काम करता हो या फैक्ट्री में काम करता हो, दोनों जगह जो एम्प्लॉय है उसका कंडीशन सेम है। कॉर्पोरेट में काम करने वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी की हर चीजें ईएमआई पे खरीदता है, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ईएमआई पे कुछ लेता ही नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी सैलरी ही नहीं होती कि वो ईएमआई के बारे में सोच सके। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे व्यक्ति कंपनी में काम करता हो या फैक्ट्री में, दोनों ही जगह व्यक्ति सालों साल काम करता है, कोई 10 साल, कोई 15 साल अपने लाइफ का एक कंपनी में दे देता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी ईएमआई पे चल रही होती है। यानी कि उसी 10 साल में जो कंपनी है उसकी ग्रोथ 200 गुना हो जाता है, जबकि एक व्यक्ति जो 10 साल तक उस कंपनी को अपनी लाइफ का दिया है उसकी पूरी जिंदगी ईएमआई पे चल रही होती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को यह जानना है कि क्या देश के यूथ 70 आवर से भी काम नहीं करता, तो मुझे लगता है उसको फैक्ट्रियों में जाकर देखना चाहिए कि हर व्यक्ति हर रोज कम से कम 10 से 12 घंटा काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 12 घंटे में उसको सैलरी वही मिलता है जो 8 घंटे का होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने सैलरी फिक्स करी है मिनिमम 15,000, तो उसको 8 घंटे का मिलता है 10,000 रुपया। और ओवर टाइम, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर कोई व्यक्ति कंपनी में ओवर टाइम करता है, फैक्ट्री में ओवर टाइम करता है, उसके लिए उसको 5,000 दिया जाता है ताकि उसका सैलरी 15,000 हो जाए। कि जो गवर्नमेंट द्वारा 8 आवर्स के लिए जो सैलरी फिक्स किया गया है वही सैलरी उसे 12 घंटे के जॉब में दिया जाता है। तरीके की इशू पे कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी ये चाहता है कि उसके यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो उसके लिए डेडिकेटेड 10 घंटे हर रोज दे, यानी कि 70 आवर से वीक दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ करता रहे लेकिन जो एम्प्लॉय है वहीं का वहीं रह जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 आवर्स वर्क वीक की बात करना हर एम्प्लॉय के लिए सही नहीं है। और अगर मैं मान भी लूं कि यूथ को 70 आवर से वीक काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है जो एम्प्लॉय है उसका जो सैलरी है वो आवर बेसिस होना चाहिए और उसको सैलरी उचित मिलना चाहिए, ताकि उसका जो मेन मोटिवेशन है काम करने का वो उसका भी ग्रोथ हो, कंपनी का भी और देश का भी ग्रोथ हो सके। इसके बावजूद जब हम जानते हैं कि देश में जो एम्प्लॉय है, जो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, उसके सर पे कितना स्ट्रेस होता है ओवरवर्क की वजह से, उसके बावजूद भी अगर मैं ये मान भी लूं कि जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उन लोगों को 70 आवर से भी काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है फिर से हम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां लेबर लॉ नहीं था और जो पूंजीपति लोग थे वो शोषण करते थे एम्प्लॉय का, वो शोषण करते थे वर्कर का। और पूंजीपति अपने प्रॉफिट के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग थे, जो वर्कर थे, उससे दिन रात काम करवाते थे। मैं बात कर रहा हूँ 18वीं सेंचुरी का, जब पूरे दुनिया में ही लेबर लॉ नहीं था और उस समय जो पूंजीपति लोग था वो उसके न होने का बहुत नाजायज फायदा उठाया करता था। यानी कि उस समय जो लेबर होता था, जो वर्कर होता था, उससे हर रोज 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था और हफ्ते के 7 दिन काम करवाया जाता था। और उस समय ना तो उसके हेल्थ का कोई ध्यान रखा जाता था और न ही उसकी कोई पर्सनल लाइफ होती थी। और इस तरीके का जो अत्याचार हुआ था वो सबसे ज्यादा हुआ था इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिकरण का जो शुरुआत हुआ था वो वही हुआ था 18वीं सेंचुरी में। जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था उसमें पूंजीपति लोगों ने वर्करों का बहुत ज्यादा शोषण किया था। 18वीं सेंचुरी के एंड और 19वीं सेंचुरी के मिड टाइम पे लेबर लॉ लेकर आया, जिसके बाद जो शोषण था वर्कर का वो कम हुआ और इस लेबर लॉ को पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, ताकि कोई भी पूंजीपति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री लेबर का शोषण न कर सके। ये लेबर लॉ लाया ही गया था इसलिए ताकि कोई भी पूंजीपति लोग वर्कर का शोषण न कर सके और साथ ही वर्कर अपने एक लिमिट टाइम तक ही काम कर सके और उसके अलावा वो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सके और अपना पर्सनल लाइफ भी देख सके। अगर स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडियन एम्प्लॉय
46 आवर से लेकर 50 आवर तक पर वीक काम करता है, जिसमें से 51% एम्प्लॉय हर वीक 49 आवर से ज्यादा देर तक काम करता है। इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो एवरेज वर्क वीक है वो है 41.1 आवर्स पर वीक, जबकि इंडिया में एवरेज इंडियन 49 आवर्स पर वीक काम करता है, जो कि इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। अगर इनकम की बात करें तो इंडिया ग्लोबल रैंक में 106 कंट्री के लिस्ट में इंडिया 72वें नंबर पे आता है, जहां के एम्प्लॉय का एवरेज इनकम 32,000 रुपए मंथली है। स्ट्रेस ऑन वर्क प्लेस, अगर स्ट्रेस और ओवरवर्क की बात करें तो इंडियन एम्प्लॉय पे ज्यादा स्ट्रेस और ओवरवर्क होता है। इमोशनल स्टेट्स ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट के हिसाब से वर्क कल्चर और ओवरवर्क लोड की बात करें तो इंडिया टॉप में है। इंडिया में 64% एम्प्लॉय ओवरवर्क और टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण हाई स्ट्रेस में रहता है, और इस तरीके के ओवरवर्क और हाई स्ट्रेस में रहने वाले लोग में 21 साल से लेकर 23 साल के एज ग्रुप के लोग आते हैं। एशियंट इंडियन वर्क कल्चर, अब हम बात करते हैं एशियंट इंडियन वर्क कल्चर की, जिसके लिए कहा गया है कि जो इंडियन वर्क कल्चर है उसमें वर्क लाइफ बैलेंस था ही नहीं। तो चलिए जो हम जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में इंडियन वर्क कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था। भारत के एशियंट वर्क कल्चर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। भारत के एशियंट टाइम में जो समाज और वर्क का जो व्यवस्था था कुछ इस तरीके से किया गया था कि हर गांव में हर जरूरत की चीजों को व्यवस्थित किया गया था, यानी कि कुछ भी अगर आपको आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज चाहिए तो आपके गांव में ही कोई ना कोई आपको बनाकर या डेवलप करके दे देता था। इस तरीके की व्यवस्था हमारे एशियंट इंडियन कल्चर में था। गांव में खाने के लिए खेती से लेकर गांव में इस्तेमाल होने वाले कोई भी चीज, वो सारी चीजों की व्यवस्था हर एक गांव में किया गया था और लोग वो सारी चीजें वहीं से लेते थे। अब रही बात ये कि आखिर वह उस टाइम पे वर्क कल्चर कैसा था, तो एक बात आप समझ लीजिए कि उस टाइम पे जो वर्क कल्चर था हर एक व्यक्ति अपने ही घर पे चीजों का उत्पाद करता था और उसको अपने हिसाब से मार्केट में बेचता था, और आप आज भी जाकर अगर देखेंगे तो गांव में उसका झलक आपको मिल जाएगा। उस समय आज के टाइम की तरह ना तो कोई भागम भाग था और न ही इतना सारा स्ट्रेस था। अगर हम आज भी गांव को वर्किंग स्टाइल को देखें तो आज भी वहां के लोग जो अपना काम है वो अर्ली मॉर्निंग से शुरू करता है और 11 बजे तक, यानी कि 11 बजे मॉर्निंग में अपना काम खत्म कर चुका होता है। उसके बाद वो घर पे जाकर आराम करता है और उसके बाद वो 3 से 4 बजे एक बार फिर से अपने काम को शुरू करता है और रात के 8 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होता है। ये वर्किंग स्टाइल आज से नहीं बल्कि भारत में एशियन टाइम से चला आ रहा है। यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का आप देखेंगे तो जो काम करने वाला है वो अपना काम भी कर रहा है और अपना जो शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए जो रेस्ट चाहिए वो भी ले रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आप देखेंगे अगर गांव में आज भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गांव में होने वाले हर एक इवेंट में हर एक व्यक्ति फ्री होकर उस इवेंट को एंजॉय करता है और उस इवेंट में शामिल होता है। तो ऐसा किसी के लिए कह देना कि भारत में वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ये वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लोगों को गांव में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे वहां पे लोग अपना काम टाइम पे खत्म करते हैं और कैसे अपना पर्सनल लाइफ और अपना वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं।